नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार त्रिपाठी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज जो मैं वीडियो आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूं, वह कल जो आपका एग्ज़ाम है, कॉमन पेपर है सेकंड नंबर का एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसके संदर्भ में मैं आपको पहले उसका सिलेबस थोड़ा-सा समझाऊँगा और उसके बाद उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और विगत कई वर्षों से एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में बताऊँगा। उससे पहले आज के पेपर के लिए सभी को बहुत-बहुत बधाई। आज का पेपर जो था वो बहुत ही अच्छा था और आशा करता हूँ कि वह पेपर सबका बहुत ही अच्छा हुआ होगा। और आज के इस वीडियो को बनाने का भी उद्देश्य यही है कि आपका जो कल एजुकेशनल साइकोलॉजी का पेपर है, उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं, जिससे कि आप उनको अच्छे से तैयार करके और एग्ज़ाम में अपना अच्छे से अच्छा जो है परफॉर्मेंस है वो दे सकें। तो आइए आज का हम अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक दूसरे को शेयर करें, जिससे कि अन्य आपके जो मित्र हैं उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। तो आइए आज हम अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी के सिलेबस की। सिलेबस के अंतर्गत हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट आपका जो है वो है साइकोलॉजी एंड थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसके अंतर्गत यूनिट 1.1 में एजुकेशनल साइकोलॉजी, नेचर, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप, यानी जो शैक्षिक मनोविज्ञान है या शिक्षा मनोविज्ञान है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका महत्व क्या है और उसके क्षेत्र क्या हैं। और यूनिट 1.2 में है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड मेथड ऑफ डीलिंग विद द डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या हैं और हम किस तरीके से उन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के साथ में आपस में डील कर सकते हैं। 1.3 की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी फॉर द एजुकेटर्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं उनका मतलब डिसेबल्ड जो बच्चे हैं उनके जीवन पर क्या महत्व है, हमें उसके बारे में जानना है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं उनका स्पेशल बच्चों के लिए क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। और 1.4 में आपका थ्योरीज ऑफ लर्निंग है, जिसमें क्लासिकल है, ऑपरेंट है, सोशल लर्निंग है, कॉग्निटिव है। ये सारी चीज़ें हैं जो थ्योरी हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से प्रश्न और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने होंगे और जिनमें से करीब विगत वर्षों से कई वर्षों से आपका जो पेपर है वो उन्हीं क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक के अंतर्गत जो है वो पूछा जा रहा है। उसके बाद यूनिट 1.5 रोल ऑफ द टीचर एंड लर्नर इन डिफरेंट टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस, यानी कि रोल क्या है टीचर का और जो अधिगम करता है उसका किस चीज़ में, जो भी विभिन्न हमारे टीचिंग के जो सिचुएशंस हैं, जो परिस्थितियाँ बनती हैं, उनमें क्या रोल है, हमें उसके बारे में इसके अंतर्गत जानना है। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट सेकंड नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो सेकंड यूनिट में आपको जो पढ़ना है वो चाइल्ड डेवलपमेंट, मीनिंग एंड नेचर, यानी बाल विकास किस तरीके से होता है, उसका अर्थ क्या है और उसकी प्रकृति क्या है, उसके बारे में आपको जानना है। उसके बाद यूनिट 2.2 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और विगत कई वर्षों से लगातार पूछा भी जा रहा है कि वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत बताइए, तो इसको आप बड़े अच्छे से तैयार करके जाइएगा। इसके बाद आपका यूनिट 2.3 सिग्निफिकेंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर स्पेशल एजुकेटर्स इन अंडरस्टैंडिंग द लर्नर विद डिसेबिलिटी, यानी कि इसमें आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है जो कि स्पेशल एजुकेटर को समझने में मदद करेंगे दिव्यांग बच्चों के अधिगम के बारे में। और 2.4 आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल डिले एंड डिफरेंसेस, यानी विकासात्मक देरी क्या है उसके बारे में आपको इसके अंतर्गत जानना है और ये भी पेपर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो महत्वपूर्ण है। 2.5 की अगर बात करें तो फैक्टर इन्फ्लुइंग डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल, यानी जो कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं विकास को, आनुवंशिक और वातावरण, उसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट भी आपके सिलेबस में जो है वो महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं हमारे थर्ड यूनिट की। में आपका जो 3.1 है फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, यानी आपको शारीरिक और विकास, जो गामक विकास है उसके बारे में, उसकी मीनिंग को जानना है ना, उसकी वृद्धि को जानना है और उसके जो परिपक्वता है उसको जानना है। ग्रॉस एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट है, यानी सूक्ष्म और गामक कौशल जो है उसके बारे में आपको जानना है। और प्री स्कूल चिल्ड्रन के बारे में
आपको पढ़ना है कि उसका फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट किस तरीके से होगा। और आगे अगर हम बात करें 3.2 की, तो सोशल डेवलपमेंट है, यानी सामाजिक विकास किस तरीके से होता है। और इसके बाद 3.3 में आपका इमोशनल डेवलपमेंट यानी संवेगात्मक विकास। देन आपका 3.4 में है पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास किस तरीके से होता है और उसकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, और कौन कौन से कारक हैं जो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। और 3.5 में है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट, मीनिंग है उसका, बाइलिंगुअल है, मल्टीलिंगुअल है, लैंग्वेज है ना, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत पढ़नी है। यानी अगर हम बात करें ओवरऑल थर्ड यूनिट में, तो आपके जितने भी डेवलपमेंट है, चाहे आपका फिजिकल हो या मोटर हो, सोशल हो, इमोशनल हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो या लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात हो, ओवरऑल सारे जो मुख्य हमारे विकास हैं वो सभी क्षेत्र आपके थर्ड यूनिट में कवर होते हैं। तो अगर हम इसके आगे बात करें चौथे यूनिट की, तो कॉग्निशन एंड इंटेलिजेंस है। 4.1 में आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉन्सेप्ट प्याजे के स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और जिन प्याजे ने जो इसकी थ्योरी दी है संज्ञानात्मक विकास की, उसमें जो 4 अवस्थाएं बताई हैं वो आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जानी होंगी। पॉइंट 2 में आपका है अंडरस्टैंडिंग सोशियो कल्चर डिफ़िकल्टीज एंड फैक्टर इन्फ्लुइंग कॉग्निशन, यानी कि आपको अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना है सोशल कल्चर जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और कौन कौन से कारक हैं जो कि कॉग्निशन को प्रभावित करते हैं। बात करेंगे 4.3 की, रोल ऑफ कॉग्निशन इन लर्निंग, यानी अधिगम में जो है संज्ञानात्मक विकास का क्या भूमिका है, क्या रोल है कॉग्निशन का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और 4.4 में है आपका इंटेलिजेंस के अंदर यानी बुद्धि की मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, मेजरमेंट ऑफ आईक्यू, हम आईक्यू किस तरीके से मापेंगे, आईक्यू क्या सूत्र क्या होता है, बुद्धि लब्धि का सूत्र आपसे कई बार 1 नंबर के क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र बताइए, बुद्धि लब्धि याद करने का सूत्र को बताइए। तो इस तरीके से हमारा जो थर्ड और फोर्थ यूनिट है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊँगा। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो, और जिन्होंने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकें और सभी लोग उसका लाभ उठा सकें। और यूनिट आपका 4.5 हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत जो गार्डनर के द्वारा दिया गया है, उसको आपको इसके अंतर्गत पढ़ना था। और हम बात करें अगर यूनिट 5 की, तो बिहेवियर प्रॉब्लम एंड मैनेजमेंट, यानी कि आपका व्यवहारात्मक जो भी समस्याएं हैं और उनका प्रबंधन है, उसके अंतर्गत आपका 5वां यूनिट है, जिसमें 5.1 है आपका कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, यानी सामान्य जो व्यवहारात्मक समस्याएं बच्चों के अंदर होती हैं उसके बारे में आपको इसके अंतर्गत पढ़ना था। और 5.2 में है आपका असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर, आप जो समस्यात्मक व्यवहार है बालक का, उसका आकलन किस प्रकार करेंगे, वो आपको इसके अंतर्गत पढ़ना था। तीसरा है आपका 5.3 यानी कि फंक्शनल एनालिसिस, यानी कार्यात्मक विश्लेषण आप किस तरीके से करेंगे बच्चे के व्यवहार का। और आगे अगर बात करें 5.4 की, तो बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स कौन कौन सी हैं जिससे कि आप उसके जो समस्यात्मक व्यवहार है उसका प्रबंधन कर सकें। और 5.5 में आपका जो है वो है प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट प्रोग्राम, यानी जो आप BMP चलाएंगे, यानी बिहेवियर को मैनेजमेंट करने के लिए जो आप कार्यक्रम चलाएंगे, उसकी प्लानिंग कैसे करेंगे, उसको लागू कैसे करेंगे, उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, उसके अंतर्गत आपको ये सारी चीज़ें जाननी थी। तो अगर हम बात करें ओवरऑल, मैंने आपको 5 यूनिट के बारे में बताया कि आपके सिलेबस में 5 यूनिट में क्या क्या चीज़ें थीं और आपको क्या क्या चीज़ें उसमें पढ़नी थी। अब हम बात करेंगे जो हमारा कल का एग्ज़ाम है ना, तो उसमें मेनली आपको फोकस किस चीज़ पे करना है, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो विगत कई वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं और आपको उन पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपका एग्ज़ाम के समय में आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी शॉर्ट आंसर आपको कितने टाइम में करना है, जो MCQ हैं या जो 1-1 नंबर के आपके क्वेश्चंस हैं उनको आपको किस तरीके से करना है, आपका जो लॉन्ग आंसर है वो किस तरीके से करना है, और जो 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आपके में पूछे जा रहे हैं उनको आपको कितने समय में करना है। तो जैसे आज का पेपर आपने दिया है तो आप एक अपना थोड़ा सा टाइम शेड्यूल तैयार कर लीजिएगा कि हम इतने मिनट में ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, जिससे कि आपका कोई भी जो प्रश्न है वो रहे नहीं, क्योंकि प्रश्न रह जाने पर ज़्यादा दिक्कत है। आपको सारे प्रश्न जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं, ऐसा कोई प्रश्न ना रह जाए जो आप अटैम्प्ट ना कर पाएँ समय के अभाव के कारण।
तो इसलिए सभी बच्चों से ये मेरा एक तरीके का निवेदन समझ लीजिए कि अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से करें। और अब हम बात करते हैं हमारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनसे जो है आपके पेपर में करीब 70 से 80% तक के प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। जैसे कि आप सभी ने कल की अगर वीडियो देखी होगी डिसेबिलिटी की, और आज डिसेबिलिटी का आप पेपर देखिए, उसमें करीब करीब नहीं तो 80 से 90% तक वही प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं, जो कि मैंने आपको कल वीडियो में बताए थे। उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे गए थे। और आशा करता हूँ कि आज मैं जो आपको साइकोलॉजी के अब जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो भी आपके कल के पेपर में करीब इसी प्रकार पूछे जाएं। तो देख लीजिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका पहला पॉइंट है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसके अंतर्गत आपको शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके बारे में जानना होगा। शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है, इसका उदय किस प्रकार हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन चीज़ों को जो मैं ये आपके पॉइंट सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से कवर करके जाने हैं। सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आपके इन्हीं से संबंधित आपके पेपर में जो है वो पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट रेनफोर्समेंट यानी पुनर्बलन क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। इससे शॉर्ट आंसर आपके यहाँ पूछा जा सकता है। और तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो पर्सनालिटी के अंतर्गत आपको जो पढ़ना होगा वो ये जानना होगा कि पर्सनालिटी क्या होती है और व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। ये भी आपके पेपर में जो है वो पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास, जिसके सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और ये समझिए कि आपके जो वृद्धि और विकास के सिद्धांत हैं वो आपके पेपर में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी थी, बहुबुद्धि का सिद्धांत जो गार्डनर ने दिया है उसको पढ़ के जाइएगा। और इसके बाद बात करें हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का है, क्योंकि जीन पियाजे का सिद्धांत आप ये मान के चलिए 101% आएगा ही आएगा। इसके बाद आपके क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है, जो आपकी लर्निंग की थ्योरी है, चाहे वह थॉर्नडाइक की हो, पावलोव की हो या स्किनर की हो, यानी कि ये सारी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। और किस सिद्धांत के अंतर्गत इनको प्रतिपादित किया गया है, किसने प्रतिपादित किया है, ये आपको अच्छी तरीके से आता हो। इसके बाद आपका व्यवहार भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आप एग्ज़ाम के विगत वर्षों के पेपरों को देखेंगे, व्यवहार से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप बालक के जो अवांछनीय व्यवहार है उसको कम कैसे करेंगे, उसके वांछनीय व्यवहार को बढ़ाएंगे किस प्रकार से, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी आपको बिहेवियर मैनेजमेंट जो टेक्निक्स हैं उनमें से भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है। तो आप बिहेवियर जो आपका टॉपिक है आप उसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। इसके बाद आपका मोटर एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी गामक और आपका भाषा विकास भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आगे बात करें अगर हम सोशल लर्निंग थ्योरी जो कि बंडूरा महोदय ने दी थी बेबी डॉल पे जिन्होंने प्रयोग किया था। और इसके बाद में आपका फंक्शनल एनालिसिस जो कार्यात्मक विश्लेषण होता है, यानी आप कार्यों को किस तरीके से बांटेंगे, उसका विश्लेषण किस प्रकार से करेंगे, इसके अंतर्गत आपको ये पढ़ना है। इसके बाद लर्निंग है, अधिगम क्या है, और अधिगम की थ्योरी मैंने आपको बताई ही है कि वो सारी महत्वपूर्ण हैं। तो अधिगम क्या है, आप अधिगम के टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। सारी जो उसकी जो थ्योरी है अधिगम की, उनको आप अच्छे तरीके से, जो भी प्रयोग है उनको अच्छे तरीके से एक बार देख कर जाइएगा। और लास्ट आपका जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंटल डिले यानी विकासात्मक देरी क्या है, इसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। अगर हम ओवरऑल आज के वीडियो की बात करें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है यानी शिक्षा मनोविज्ञान, उससे संबंधित मैंने आपको बताया है। पहले हमने थोड़ा सा सिलेबस लिया था कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके बाद ये करीब कुछ पॉइंट मैंने आपके जो स्क्रीन पे आ रहे हैं ये मैंने आपको बताए हैं कि ये पॉइंट जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप एक बार ये सभी पॉइंट जो हैं वो कवर करते हुए जाइएगा। और एग्ज़ाम देते समय थोड़ा सा टाइम का आप विशेष ध्यान रखिएगा, और टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर अपना एग्ज़ाम दीजिएगा, अपना अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा। और जब आप कॉपी में जो भी आप लिखते हैं और उसको एक थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिखिएगा, जिससे कि इवैल्यूएशन के समय जो है जो इवैल्यूएटर हो वो आपकी कॉपी को भली-भांति प्रकार से चेक कर सके, और आपने जितनी मेहनत की है, पढ़ाई की है, उस हिसाब के जो है वो आपको नंबर मिल सकें। तो
एक बार आप फिर से ये सारे टॉपिक देख लीजिए और समझ लीजिए इनको अच्छे से। और आगे इसी तरीके से मैं आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो, आपके जो एग्ज़ाम हैं उनकी वीडियो भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में थोड़ी सी मदद मिल सके और आप उन वीडियो के सहायता से या जो मेरे थोड़े बहुत जो क्लू आपको मैं दे देता हूँ उसकी सहायता से आपको पेपर में लाभ मिल सके और आप उस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित हो सकें और अपने पेपर में उसको अच्छी तरीके से अभिव्यक्त भी कर सकें। और सभी से मेरा आग्रह है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मेरे विषय शिक्षा से संबंधित जो भी मैं वीडियो आप सभी के बीच में शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए और आप तक वो जानकारी मेरे द्वारा जो दी जा रही है वो पहुंच जाए। तो सभी से आग्रह है कि वह चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।